क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने फ़ोन से इतना ज़्यादा चिपके क्यों रहते हो? या फिर एआई में मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का क्या रोल होता है? या फिर इस मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में एल्गोरिदम वर्ड का क्या मतलब होता है? और आप अगर मशीन लर्निंग सीखना चाहो तो कैसे सीख सकते हो? जस्ट होल्ड ऑन, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं। एआई मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक ऐसी तकनीक जिसके जरिए कंप्यूटर हम इंसानों की तरह सोच सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं और चेस जैसे गेम को खेल सकते हैं। लेकिन एक मिनट, इन सब में मशीन लर्निंग का यूज़ कहाँ पर होता है? मतलब कि एआई में मशीन लर्निंग का यूज़ कहाँ पर होता है? तो देखो यार, मशीन लर्निंग इज पार्ट ऑफ एआई। बिना मशीन लर्निंग के तो एआई इमेजिन ही नहीं कर सकते, क्योंकि मशीन लर्निंग का ही यूज़ करके हम एआई मॉडल्स को ट्रेन करते हैं। एक चीज़ इमेजिन करो, आप एक चेस प्लेयर हो, तो फिर आप जितना चेस की प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ही उसमें बेहतर होते जाओगे। सेम ऐसी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स होते हैं, उन्हें आप जितने ज़्यादा डेटा पर ट्रेन करते हो वो उतने ज़्यादा ही बेहतर होते जाते हैं। लेकिन एक मिनट, मशीन लर्निंग तो ठीक है, लेकिन इसमें ये जो एल्गोरिदम वर्ड है उसका क्या मतलब है? आपने ये सोचा? मान लो कि आप एक बेकरी चलाते हो, जिस तरह एक केक को बनाने के कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उसी तरह एल्गोरिदम्स भी एक सेट ऑफ रूल्स ही होते हैं जो कि एआई का ब्रेन होता है। इसीलिए बिना एल्गोरिदम्स के आप एआई को इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। इन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को डेटा के ऊपर ट्रेन किया जाता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम डेटा का यूज़ करके खुद के एल्गोरिदम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और खुद को और बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ये बड़ी कंपनीज आपके डेटा को कलेक्ट कहाँ से करती है? या फिर आपने कभी सोचा कि बड़ी कंपनी जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर मिंत्रा आपको इन्हीं के एल्गोरिदम्स का यूज़ करके अपना प्रोडक्ट कैसे बेचते हैं? या फिर जब भी आप नेटफ्लिक्स चालू करते हो या फिर इंस्टाग्राम में रील स्क्रॉल करते हो, तो फिर ऐसा है क्योंकि आपके घंटे कैसे निकल जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। तो देखो यार, जब भी तुम कुछ भी सर्च करते हो या फिर कुछ भी पोस्ट करते हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट, इवन इंटरनेट पर कोई भी एक्टिविटी करते हो, तो उस टाइम पर आपको मॉनिटर किया जा रहा होता है। हर बार जब भी आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट बनाते हो, तो उस वक्त आप एक तरह के लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहे होते हो, जिससे जब भी आप इनके वेब या फिर ऐप पर जाकर कोई भी एक्टिविटी करते हो तो आपकी एवरी सिंगल एक्टिविटी को ट्रैक किया जा रहा होता है। इसके बाद आपके इस डेटा का यूज़ करके आपके बारे में एक तरह की किताब तैयार करी जाती है। आप कहाँ रहते हो, आप क्या पसंद करते हो या फिर आप क्या नहीं पसंद करते हो, आप कौन सी रील पे कितने सेकंड रुकते हो, आपने कौन सी वीडियो को लाइक किया, कौन सी वीडियो को डिसलाइक किया, तुम्हारा फेवरेट इन्फ्लुएंसर कौन है, तुम किसको सबसे ज़्यादा सुनना या देखना पसंद करते हो, यहाँ तक कि तुम किस टाइम पर क्या फील कर रहे हो, तुम्हारी फीलिंग्स कौन से टाइम पर क्या होती हैं, ये तक इनको पता होता है। इसीलिए आपको पता लगने से पहले अमेजॉन को पता होता है कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं। नेटफ्लिक्स को पता होता है कि आप जब भी अगली बार इनके प्लेटफॉर्म पर आओगे तो आप क्या देखोगे, और यहीं से इनका एक बहुत ही ज़्यादा गंदा डार्क साइड निकल कर आता है, जिसे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसकी बात हम किसी और दिन करेंगे। लेकिन हाँ, आज के इस एरिया में मशीन लर्निंग में सिर्फ जॉब्स ही अच्छी नहीं है, इसके अलावा ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत काम आएगा। इस एआई एरिया में ही नहीं, सिर्फ आप किसी भी टेक्नोलॉजी को जल्दी समझ ही नहीं पाओगे, बल्कि उसका बेहतर यूज़ भी कर पाओगे। इसीलिए एमएल आज के टाइम पर टोटली सीखना वर्थ इट है। तो फिर अगर आपने इसे सीखने का मन बना ही लिया है, तो एक और बड़ा सवाल ये बनता है, क्या कैसे जाए? इसके लिए आपको किसी पहाड़ पर चढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई रॉकेट साइंस है। इसे सीखने के कुछ सिंपल स्टेप्स हैं, जिसे अगर आप फॉलो कर लो तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, जिसकी बात मैं वीडियो में करने वाला हूँ। मशीन लर्निंग सीखने के लिए आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है और पाइथन इसके लिए सबसे बेस्ट लैंग्वेज है, क्योंकि मशीन लर्निंग में पाइथन और पाइथन की लाइब्रेरीज़ की ही ज़रूरत पड़ती है। और पाइथन बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन उसमें इंटरमीडिएट लेवल तक की ज़रूरत है। एक बार
एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद आपको थोड़े से मैथ्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, जिसमें आपको लीनियर अलजेब्रा की, कैलकुलस की और थोड़े से प्रोबेबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। इसे भी आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना, क्योंकि ज़्यादातर ये सारे काम पाइथन की इनबिल्ट लाइब्रेरीज हैं। और अब यहीं से तीसरी चीज़ जो आपको सीखनी है वो है पाइथन की यही लाइब्रेरीज, जिसमें पहला है numpy और pandas और तीसरा है matplotlib। यहाँ पर numpy जिसका मतलब होता है न्यूमेरिकल पाइथन, जिसका यूज़ हम करते हैं मैथ्स के कैलकुलेशंस के लिए, और numpy के बाद pandas का यूज़ होता है फॉर डाटा मैनिपुलेशन के लिए, और matplotlib का यूज़ किया जाता है डाटा के विजुअलाइजेशन के लिए। और ये आसानी से सीख सकते हो। पाइथन को आप अपने फेवरेट क्रिएटर से सीख सकते हो। वैसे मैं पर्सनली कहूँगा कि आपको ये कोड विद हैरी की ये वाली वीडियो में सिखाए गए कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से सीख लो, क्योंकि इसमें सिखाया गया कॉन्सेप्ट इज़ मोर देन इनफ। एक बार पाइथन सीखने के बाद आपको बाकी की चीज़ें सीखने के लिए और कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको इस वेबसाइट पर चले जाना है। यहाँ पर आपको पाइथन की तीनों मेन लाइब्रेरीज और मैथ्स में सब कुछ यहीं से आप सीख जाओगे, और यहाँ पर जितना सिखाया गया है उतना इनफ है। बाकी की चीज़ों ये आप प्रैक्टिस से सीखोगे। एक बार जब आप ये सब सीख जाओगे तब आपकी एक्चुअल जर्नी जो होगी वो स्टार्ट होगी। और अब आपको एक बुक की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है मशीन लर्निंग विद scikit-learn, keras एंड टेंसरफ्लो। इस बुक का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको बाय और प्रैक्टिस कर सकते हो। इस बुक में चीज़ें बहुत ही बेसिक लेवल से एक्सप्लेन की गई है, जिन्हें आप पढ़ सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। तो फिर ठीक है, अब वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।